हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल लीजिए, किसानों की सबसे बड़ी जीत दोस्तों और भाजपा की सबसे बड़ी हार हुई है। किसानों का जो कल चक्का जाम था वो सक्सेसफुली दोस्तों जो है यहाँ पर पूरी तरीके से सक्सेसफुली रहा और इसके लिए बीजेपी को बड़ा झटका लगा। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले अगर 2 तारीख तक सरकार नहीं मानी तो अब किसानों के साथ साथ बेरोजगार और देश के नौजवानों का यानी कि जो देश की सेना है उसका भी मुद्दा उठाया जाएगा और सरकार को ये काले कानून तो वापस लेना ही होंगे। यानी कि दोस्तों राकेश टिकैत ने सरकार को 2 तारीख तक का टाइम दे दिया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए कैसे भाजपा ने अपनी रणनीति बदल दी और किसानों ने कैसे जहां पर इतने साल से ये मान लीजिए लगभग 1 साल से ऊपर से जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट बंद था, सडनली किसान इंटरनेट का मुद्दा उठाते हैं। ये बात जो है यूएन तक पहुंचती है। यूएन के जो है यहाँ पर यूएन और अमेरिका के जो मंत्रालय है वो फटकार लगाता है मोदी सरकार को। यहाँ के विदेश मंत्री का जवाब जाता है कि हाँ यहाँ पर कोई इंटरनेट बंद नहीं है। और कल ही जो है दोस्तों इंटरनेट 4G इंटरनेट जो है वो जम्मू और कश्मीर में बहाल कर दिया गया है। अब आप सोचिए कि किसानों की कितनी बड़ी जीत है कि किसानों के हुंकार से जो इंटरनेट जम्मू और कश्मीर में इतने दिन से बंद पड़ा था वो भी चालू हो गया है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अंधभक्तों की टोली पर भड़के किसान। जी हाँ, सबके ट्वीट जब मिलाए गए अजय देवगन, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार के, तो दोस्तों कॉपी पेस्ट वाला मामला निकला। लगभग इन सभी ने एक जैसा ट्वीट किया है। लोगों ने किया चाटुकार था तो बॉलीवुड की नस नस में अब भर चुकी है। जी हाँ, इस जैसे अक्षय कुमार जैसे दलाल जो कि लगातार मोदी सरकार की गलत नीतियों का साथ दे रहे हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अब अंधभक्तों की एक और कांड। जी हाँ, अब आप लोग बता दें थंदबेल के बाद जो है यहाँ पर रेहाना पर भी अंधभक्तों ने कर डाली FIR। जी हाँ, यानी कि देख लीजिए एक के बाद एक अब विदेशी लोगों को घेरने में लगी भाजपा की सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, लगता है बीजेपी वालों ने कसम खा रखी है कि सबसे बड़े उच्च न्यायालय, जी हाँ सुप्रीम कोर्ट की बात भी हम लोग नहीं सुनेंगे। दरअसल दोस्तों मुनव्वर फारूकी को अभी 2 दिन पहले बेल मिली थी, लेकिन अभी तक उनको जेल से रिहा नहीं किया गया। कहा क्या गया है कि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आया है और उन्हें हमें 18 तारीख को जो यहाँ पर यूपी में भी पेश करना है, इसलिए हम उनको अभी नहीं छोड़ सकते। दरअसल दोस्तों उनको बेल दे दी गई थी मुनव्वर फारूकी को, और जो यूपी में जो प्रयागराज में उनके ऊपर जो केस दर्ज किया गया है वहाँ पर भी जो FIR की गई है वहाँ पर भी स्टे लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जो लाइन उन्होंने मेंशन की है उसमें साफ साफ लिखा है कि फिलहाल सारे जितनी भी जो इनके ऊपर FIR है उन पर अभी सब पर स्टे लगाया जाता है। जी हाँ, उसके बावजूद भी सोचिए दोस्तों मध्य प्रदेश की जो पुलिस है जो इंदौर की, वो मुनव्वर फारूकी को रिलीज नहीं कर रही। क्या ये सबसे बड़े देश के उच्च न्यायालय का उल्लंघन नहीं है? क्या मुनव्वर फारूकी को सिर्फ इसलिए जो यहाँ पर नहीं छोड़ा जा रहा है क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पर ये इसमें भी हिंदू मुसलमान वाला मैटर ढूंढेंगे दोस्तों ये लोग? फिलहाल एक और अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। बता दें दोस्तों अगली जो बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें फिलहाल मोदी सरकार को किसान नेताओं की खुली चेतावनी। बोले किसान कानून तो वापस लेना ही होगा। जी हाँ, इसके अलावा कोई विकल्प सरकार के पास नहीं है। लेना यानी कि दोस्तों वापस लेना। किसान भी अपनी बात पर अड़ गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कल पूरी तरीके से जो किसान आंदोलन छेड़ा गया था, जो चक्का जाम किया गया था, वो पूरी तरीके से दोस्तों उसमें किसानों की जीत हुई है। जी हाँ, किसानों की जीत हुई है और सरकार की हार हुई है। सोचिए दोस्तों वो सरकार जो कि लगातार कीले ठोक रही है, लगातार रोडों को खोद रही है। ये जो पैसा है ये सरकार का नहीं है, ये पैसा आपका है, हमारा है, आम जनता का है। हम लोगों ने जो यहाँ पर ये पैसा टोल टैक्स में बार बार दिया है, ये हमसे जो आप लोगों सबसे टैक्स वसूला जाता है आपसे हमसे, ये वो पैसा, लेकिन सड़कों को खोद दिया जा रहा है, उसमें कीले ठोकी जा रही हैं। इससे पहले ऐसा प्रधानमंत्री देश के अर्श में नहीं देखा होगा जो अपने ही रोडों को खुदवा दे, उसमें बड़े बड़े खड्डे करवा दे। जी हाँ, आप लोगों को बता दें एक पिक्चर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर और इससे किसान की सबसे बड़ी जीत हासिल हुई है।
दोस्तों यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जहाँ पर कीलें ठोकी गई हैं और जहाँ पर कीलें और बैरिकेडिंग लगा रखी, वहाँ पर किसानों ने जाकर पौधा उगा दिया। क्या ये सरकार की सबसे बड़ी हार नहीं है कि आप किसानों के लिए कीले लगा रहा हो और वहाँ पर देश के किसान ने जाकर पौधा उगा दिया। ये किसान की दोस्तों सबसे बड़ी जीत है। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है किसानों की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत मान लीजिए से, या फिर जम्मू कश्मीर की जीत भी बोल सकते हैं आप। जी हाँ, यानी कि जैसे ही किसानों ने इंटरनेट का मुद्दा उठाया, सडनली जिस जम्मू कश्मीर में पिछले 1.5 साल से 4G इंटरनेट सब कुछ बंद पड़ा था, आज सडनली वो इंटरनेट चालू हो जाता है। क्यों भाई? इसीलिए क्योंकि यूएन और अमेरिका ने आवाज़ उठाई है, इसीलिए इंटरनेट वाला मुद्दा जो कि बाहर देश में पहुंच गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पिछले दिनों यूएन ने कहा था कि फिलहाल किसानों के साथ नम्रता से पेश आया जाए और जो है यहाँ पर उनके साथ बिल्कुल भी भेदभाव ना किया जाए। जिस तरीके से दोस्तों कीलें ठोकी जा रही हैं, उनके ऊपर लठ चलाया जा रहा है, इसको लेकर यूएन ने और जो यहाँ पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने फटकार लगाई थी। लेकिन अब हमारे यहाँ के दोस्तों पूरे देश में विदेश मंत्रालय ने क्या जवाब भेजा है कि यह हमारा आंतरिक मामला है और इंटरनेट कहीं भी बंद नहीं है। सोचिए, जैसे यूएन ने कहा कि इंटरनेट बंद है, सडनली कल जो है वो 4G इंटरनेट जम्मू और कश्मीर में बहाल हो जाता है कि जम्मू और कश्मीर में 4G इंटरनेट हुआ बहाल। भले ही दोस्तों गोदी मीडिया आपको ना बताए, लेकिन हम सारी पोलें खोलेंगे और वो भी हिसाब से खोलेंगे। जी हाँ, अब मोदी सरकार ने क्यों इंटरनेट खोल दिया? या तो अभी कुछ दिन पहले तक ये लोग कह रहे थे कि अगर हमने वहाँ नेट खोला तो वहाँ पर आतंकवादी बढ़ जाएंगे, आतंकवाद हमला हो सकता है। अब कहाँ गया वो आतंकवाद हमला? जैसे ही विदेश से आवाज़ें उठने लगी, अमेरिका, यूएन, बड़ी बड़ी जगहों से आवाज़ें उठी कि इंडिया में इंटरनेट क्यों बंद हो रहा है, ये मौलिक अधिकार है। आपको बता दूं दोस्तों, ये जो फैसला, ये जो मामला है पूरा, ये सुप्रीम कोर्ट भी चला गया है। जी हाँ, आप लोग बता दें, इसको एक याचिका दायर की गई है कि फिलहाल ये जो सरकार है ये लोगों का जो मौलिक अधिकार है वो छीन रही है और पूरे देश में जिस तरीके से इंटरनेट बंद किया जा रहा है, चाहे वो हरियाणा हो या दिल्ली की बॉर्डर हो, ये सरासर गलत है। आप लोग बता दें, हालांकि एससी का कुछ भी फैसला हो सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन इसके ऊपर इंटरनेट मामले पर एक याचिका दायर की गई है। उनका कहना है कि फिलहाल इंटरनेट को बहाल होना चाहिए। जी आप लोग बता दो, तो आज खट्टर ने फिर से एक बार इंटरनेट बंद कर दिया हरियाणा में। अब आप सोचिए, एक तरफ मोदी सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई, जम्मू और कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाल हो जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि अब बाहरी देशों से आवाज़ उठने लगी है। भले ही ये दोस्तों जो है यहाँ पर बाहरी लोगों के ऊपर मियाँ खलीफा हो या फिर रिहाना हो, इनके ऊपर FIR कर दे, इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी जीत ये हो रही है किसानों की कि आज लोग किसानों को समझ रहे हैं कि सरकार इंडिया की गलत है और जो किसान है वो बिल्कुल सही जा रहा है। तो इस तरीके से भले ही विदेश मंत्रालय ने कह दिया हो कि ये हमारा आंतरिक मामला है और इंटरनेट कहीं भी बंद नहीं, झूठ भले ही बोल दिया हो, लेकिन दुनिया को सच दिखाई दे रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले सरकार को झुकना ही पड़ेगा। जी हाँ, 2 तारीख तक का दे डाला अल्टीमेट। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, राकेश टिकैत ने सरकार को 2 तारीख तक का अल्टीमेट दे दिया। कहा अभी तो फिलहाल चक्का जाम था। जी हाँ, पूरे अभी तो सिर्फ बॉर्डरों पर आंदोलन हो रहा है। अगर सरकार 2 तारीख तक नहीं मानी तो पूरे देश में आंदोलन होगा। जी हाँ दोस्तों, अब आंदोलन पूरे देश में होगा। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया, यानी कि जिन जिन राज्यों से किसान यहां पर नहीं आ पा रहे हैं वो हर जगह आंदोलन करेंगे। और किसान आंदोलन की दोस्तों जो तस्वीर आ रही है सामने, इसे देखकर सरकार दहशत में पहुंच गई। सोचिए 2022 में आने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव, और इसीलिए सरकार डर चुकी है कि 2022 में क्या होगा। क्योंकि दोस्तों जो जाट लैंड है, जो जाट लोग हैं राकेश टिकैत के गांव को, उन्होंने तो भाई पूरी तरीके से जो यहाँ पर बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। जितने भी किसान हैं उन सभी ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल बीजेपी को अब वोट नहीं मिलने वाला। जी जिस तरीके से अपनी तानाशाही दिखाई है बीजेपी ने, इसको लेकर किसान भड़क चुके। किसानों ने साफ ऐलान कर दिया कि फिलहाल अब की बार मोदी सरकार का सफाया तय है, यानी कि अब किसान भी अपनी बात पर अड़ चुका। राकेश टिकैत ने कहा अभी तो सिर्फ यहीं पर हो रहा है आंदोलन, पूरे देश में चक्का जाम होगा, आंदोलन होगा अगर सरकार 2 तारीख तक नहीं मानती है। यानी कि सरकार को 2 तारीख तक का सीधा चैलेंज दे बैठे हैं राकेश टिकैत। यानी कि राकेश टिकैत दोस्तों फिलहाल जो भी बोलते हैं वो करते जरूर है फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, शायद ही आपने ऐसा देखा होगा कि बीजेपी वाले सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश मानते। जी हाँ, इससे पहले भी किसानों को लेकर कई आदेश दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन भाजपा उन्हें मानती नहीं है दोस्तों। अब की बार तो एक ऐसा मामला देखने को मिल रहा है जिसमें हदी कर दी है दोस्तों इंदौर पुलिस ने। जी यानी कि मध्य प्रदेश में ही आता है इंदौर भी, मध्य प्रदेश पुलिस ने। दरअसल दोस्तों अभी एक दिन पहले मुनव्वर फारूकी को बेल मिल गई थी, लेकिन आप लोगों को बता दें मुनव्वर फारूकी को रिलीज नहीं किया गया। और दोस्तों क्यों रिलीज नहीं किया गया मुनव्वर फारूकी को? क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है उनका कहना है कि अभी तक हमारे पास ऑर्डर नहीं आया, और भले ही उन्हें यहाँ से बेल मिल गई हो लेकिन उनके प्रयागराज में उनकी एक और FIR दाखिल है, उनको वहाँ पर भी पेश करना है हमें। सोचिए दोस्तों, अंधभक्त हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करने वाले कैसे घेरते हैं लोगों को। सबसे बड़ी बात तो ये दोस्तों कि ये जो बात दी गई है, जो दलील पुलिस की तरफ से, ये सरासर गलत है। क्योंकि जब उच्च न्यायालय ने, देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय ने ये लाइन में मेंशन कर दिया है, ये मेंशन किया है दोस्तों कि फिलहाल सभी जितनी भी जो यहाँ पर मुनव्वर फारूकी के ऊपर याचिकाएं हैं, उन सभी के ऊपर FIRों के ऊपर अभी जो है दोस्तों रोक लगाई जाती है, यानी कि स्टे लगाया जाता है और उनको बेल ग्रांटेड दी जाती है, अंतरिम जमानत उन्हें दी जाती है। अब दोस्तों आप सोचिए कि उसके बावजूद भी पुलिस अपनी अपनी चला रही है। जब लाइन मेंशन की गई है उसके बावजूद भी मुनव्वर फारूकी को रिलीज नहीं किया जा रहा है। अब दोस्तों इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक तरीके से अगर देखा जाए तो फिलहाल जिस तरीके की हरकत कर रही है पुलिस या पूरा प्रशासन के लीजिए, क्या ये शिवराज सिंह चौहान की नज़रों में नहीं है? पी चिदम्बरम ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, क्या ये वहाँ के CM की नज़रों में नहीं है वहाँ के? जी हाँ, जो ये सब कुछ हो रहा है। सोचिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की बात का भी उल्लंघन किया जा रहा है, उनकी बात को भी नहीं माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो गई कि फिलहाल जो भाजपा वाले हैं वो कानून तोड़ने के आदी हैं और वो कानून को भी नहीं मानते फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सत्ता से हिल जाएगी बीजेपी की सरकार, खट्टर को सबसे पहले उठाकर फेंकेंगे। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, लगातार खट्टर सरकार जो है वो इंटरनेट बंद करे दे रही है। आप लोग बता दें आज भी आम लोगों का गुस्सा फूटा और सड़कों पर उतर गए लोग। जी हाँ, आज फिर से एक बार हरियाणा में जो इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है। दोस्तों खट्टर को डर है कि कहीं उसकी सरकार गिर न जाए, इसीलिए तो भाई सरकार जब जब डरता है राजा तब तब किलेबंदी करता है। वो वाली जो बात है वो बिल्कुल सच बैठती है सरकार के ऊपर, क्योंकि जब जब डर रही है दोस्तों सरकार तब तब इंटरनेट को बंद कर रही है। सोचिए दोस्तों, मौलिक अधिकार जो आपके और हमारे उनको भी लोगों से छीना जा रहा है। इंटरनेट, ये क्या बात होती है? 370 हटाया, इंटरनेट बंद कर दिया। किसानों का आंदोलन हुआ, इंटरनेट बंद कर दिया। अगर कहीं कोई जरा सी हिंसा हुई, इंटरनेट बंद कर दिया। भैया दूसरे भी देश हैं, वहां पर भी ये सब होता है, वहां पर तो इंटरनेट बंद नहीं किया जाता है। और जब इनसे सवाल पूछा जाता है, दूसरे विदेशी लोग जब कुछ बोलते हैं तो कहते हैं हमारा आंतरिक मामला है और ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ इंटरनेट तो चालू है, झूठ बोल देते। ये सबसे बड़ी भाजपा का प्लस पॉइंट। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, खट्टर सरकार डर चुकी है कि फिलहाल जेजेपी और इन सब से जिस तरीके से लोग अपना समर्थन वापस ले रहे हैं कि हम तो किसानों के साथ है भैया, हम नहीं देंगे अब बीजेपी का और साथ, क्योंकि बीजेपी के साथ दोस्तों आने वाले समय में कोई भविष्य है नहीं। ये जो लोग भी बीजेपी का भी साथ दे रहे हैं, आप खुद देखोगे कल ये धर्म धक्के खाते हुए फिरेंगे, क्योंकि बीजेपी की जो सरकार है उसका सत्ता में से निकलना तय है, उसका सत्ता में रहना बनता ही नहीं है। लोगों के ऊपर अंग्रेजों जैसी तानाशाही चला रही है। ऐसा लग रहा है फिर से हम उसी दौर में पहुंच गए जब गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया था। तो ये वैसी ही तानाशाही चल रही है फिलहाल तो, और ये देखकर लोगों को पता भी लग रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपातकाल में बैठक। जी मोदी जी ने बुलाई आपातकाल में बैठक, यानी कि किसानों का जो मुद्दा है दोस्तों वो लगातार अपनी ताकत दिखाता जा रहा है। सरकार लगातार डरती जा रही है, केंद्र सरकार के पास कोई टोटका बचा नहीं है। देखिए उन्हें दोस्तों मार पीट कर हटाने की कोशिश कर ली, किसान नहीं हटा। उन्हें बल प्रयोग तो करा ही, उसके साथ साथ छल प्रयोग करने की कोशिश करी। निशान साहब का झंडा अपने ही आदमी से फहरवा दिया गया, किसानों के ऊपर इल्जाम लगाए गए, उसके बावजूद भी किसानों को हिला नहीं पाई मोदी की सरकार। उसके बाद अब दोस्तों नया पैतरा ढूंढा है, कीलें लगाई जा रही हैं, बैरिकेडिंग बिछाई जा रही है, लेकिन उसमें भी
कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे किसान भाइयों को। कल चक्का जाम हुआ, शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने करा। सरकार ने खूब सोचा था इसमें भी अपने हाथ धोएंगे, किसानों को बदनाम करेंगे, लेकिन किसान चालाक निकले। उन जगहों पर उन्होंने निकाला ही नहीं रैलियां जहां पर यह हो सकता था। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि फिलहाल किसानों को जिस तरीके से पाबंदियां लगाई जा रही हैं उसके खिलाफ पूरे देश में रोष है। जी हाँ, पूरा देश नाराज है फिलहाल इस सरकार से। फिलहाल बता दें आप लोगों को दोस्तों, यूपी की जो योगी सरकार है वो सबसे बड़ी दहशत में, क्योंकि 2022 में जो आने वाले चुनाव हैं उसमें लेकर योगी को पहले से अंदेशा हो चुका है कि फिलहाल ये जो खाप पंचायतें हो रही हैं इसमें भाजपा का बहुत नुकसान हो रहा है, और इसीलिए बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से बैकफुट पर जा चुकी है। एक तरफ राजनाथ कहते हैं कि मैं अपने सिख भाइयों को नहीं मानता खालिस्तानी आतंकवादी, तो फिर उनकी पार्टी के जो लोग कह रहे हैं वो क्या है, खुद सोचिए। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा खुद दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।